और प्रणाम बोलिए गुरुजी। खुश रहिए। हाँ। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा प्रश्न है कि स्त्रियां शमशान में वर्जित क्यों होती है? शमशान? जी शमशान में क्यों नहीं जाती? जी जी। क्योंकि स्त्रियां कोमल होती हैं, उनका हृदय कोमल होता है। कांटा भी लग जाए बच्चे को तो माँ रो पड़ती है। यदि आप शमशान में किसी मुर्दे को जलता देखेंगे तो आपका हृदय इतना कोमल है कि कहीं आप उस जलती चिता को देख करके आप परेशान ना हो जाएं, आप पर उसका गलत प्रभाव ना पड़ जाए। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम मत जाओ, क्योंकि जब मुर्दा जलता है ना तो उसकी बॉडी पिघलती है मोमबत्ती की तरह। क्या वो दृश्य आप देखोगे तो रात को जब सोएंगे और वो दृश्य सामने आया तो आप डर नहीं जाएंगे? यदि आप डर ना जाएं, ना डरें, तब तो आप जाएं। पर बड़े बुजुर्गों को लगा कि बेटी कोमल होती है, लड़की स्त्री जात कोमल होती है, इसलिए शमशान में मुर्दे को जलता हुआ ना देखे, क्योंकि ये बहुत भयानक होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जानो। जैसे मेरे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, या घर में और कोई बड़े जो अब गुजर चुके हैं, वो निरंतर मेरे सपने में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो दुखी रहते हैं या कष्ट में रहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ इसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं? उनके नाम से कुछ पुण्य का कार्य करो, उनकी सदगति के लिए या तो श्राद्ध करो, पिंडदान करो, भागवत जी के पाठ करवाओ। इसलिए तो कहते हैं कि भागवत जी की पोथी पाठ अपने पितरों के लिए कराया करो ताकि उनकी सदगति हो। ठीक है, धन्यवाद। किस किस का प्रश्न है? आपका भी है, बैठो, बोलो। राधे राधे महाराज। जी भैया। महाराज मैं 2 साल पहले आपके पास आया था वृंदावन में, एक हाँ। सवाल के लिए था। हाँ। कि एक अगर कोई लड़की अगर लड़का अलग अलग कास्ट में शादी कर लेते हैं तो उनका बच्चा वर्ण संकीर्ण आप बोले थे, वर्ण संकरी होता है। हाँ, तो जैसे उनको जैसे अभी समाज में क्या मिला लेते हैं तो उनका मिल जाएंगे तो क्या वर्ण संकीर्ण फैलेगा नहीं आगे? इसका क्या उपाय रहेगा? आपकी शादी हो गई? नहीं तो आपका विचार है करने का? नहीं महाराज, क्या मेरा भाई वैसा किया है इसलिए मेरा सवाल था, और 2 साल पहले शादी नहीं किया था इसलिए मेरा सवाल था। देखो, व्यवस्थाएं तो जो हैं वो हैं कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। एक गुलाब की कलम को आप सफ़ेद गुलाब की कलम को लाल गुलाब में मैच कर दो, मिला दो, तो उसमें जो गुलाब होगा वो तीसरे कलर का होगा, पिंक। एक कलम को दूसरे कलम से जोड़ देने से एक तीसरे कलर का गुलाब होता है, हाँ या ना? उसी तरह इसे कहते हैं वर्ण संकरता। वर्ण संकरता हानिकारक है समाज के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। इसलिए वर्ण संकरता ना हो, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाया। देखो, ब्राह्मणों से विवाह कर लें, इसका साइंस समझिए कितना बड़ा गहरा हमारे ऋषि मुनियों का साइंस रहा है। देखो, गाय तो गाय होती है, लेकिन देसी गाय जो होती है ना, और एक होती है जर्सी। एक छोटा सा साइंस समझिएगा, आप ही उत्तर दीजिएगा भी। यदि हम देसी गाय को जर्सी के नंदी के साथ यदि उस गाय को गर्भवती कराएं और उस गाय के जो बच्चा होगा, अब वो बच्चा देसी होगा या जर्सी होगा? बोलो क्या होगा? माता देसी गाय है और उसका बाप जर्सी का है। अब क्या संतान होगी उसकी? बछड़ा बछिया क्या होगी? मिक्स होगी, मिक्सअप होगी। ना वो जर्सी रह जाएगी ना वो देसी रह जाएगी। बस यही है कि ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय लड़की है, इनकी जो संतान होगी ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, वो वर्ण संकरी है। तो महाराज जी जैसे तो ये व्यवस्था आने वाले इस समय में हानिकारक है। देखो ना, हमारे देश में जब मुगल आए तो मुगल कोई स्त्रियां लेकर थोड़ी आए थे। उन मुगलों ने भारत की बहन बेटियों को पकड़ा, उनके साथ दुराचार किया, उनसे संतान उत्पन्न की और उन संतानों को फिर अपनी सेना में भर्ती किया और हिंदुओं को मार काट करने के लिए बढ़ाया। वही वर्ण संकर। जी, मैं सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा मैं, और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे है ना, आपको मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपकी कथाओं को सुनकर, और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद। काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, क्योंकि
सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। बिल्कुल। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैं सनातन में आया। जी। वैसे किसी ने मुझे या मैंने किसी को देख के सीखा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आज तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम कहाँ अभी चल- मैं अभी इतना डिप्रेशन में हूँ, पूछो मत। मुझे फ़ोन आ रहे हैं, फैमिली वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगे हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए हैं तो हमारा मुंह मत देखियो तू, हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं, और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है, हमारी एक लड़की है उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं सांसें छोड़ सकता हूँ पर मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किन को नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं एक चीज़, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आपने धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। हाँ जी। वैसे देखो, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ मैं भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो, और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। नहीं रस खान जी को उसी रूप में, उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया सब चीज़ों को देखकर, वो मन वॉमिटिंग सी आनी, ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है। पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ। आप अपनी माँ से बात करो कि माँ मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया, पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चलना है उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है। तो अब मैं क्या कर सकता, मैं ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये भक्ति का रोग कब से लगा? मैं बहुत छोटा था। मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो वो नानी के जाने के बाद मामा मामी दिल्ली लेकर आया, उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा रोता था। तो मेरे ख्याल 2012 एक साल बीत गया, समय ऐसा बीत जाता है और पता भी नहीं लगता और आदत पड़ जाती है उस चीज़ को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग या आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो वो पन्नी आया करती थी। तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और उसमें छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। उन्होंने हाथ में मुरली रखी, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद कि वो मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं। तो मैं आंटी को बोलूँगा, आंटी ये देखना, ये जो फोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कह रही, तो मतलब उन आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ये ऐसी होगा। और मैं कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रहा है कि मुझे भी भूख लगी, मेरे को भी दे। तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी देता था, और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और फिर उसके बाद से इतना उनसे प्रेम हो गया कि मैं उस चिट को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले आता। फिर उसके बाद से जो मेरे मामा मुमा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता था। और मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो भाई 13 साल की एज बहुत कम होती है, मैंने कैसे वो करा, वो समय ठाकुर जी तो पता नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है और ये वहीं से हुई है। किसी ने ना मुझे सिखाया, ना मैं जिस फैमिली में काम करता था वहाँ भी ऐसे नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति थी, वहाँ पे नॉर्मल भक्ति थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे कई लोगों की शिकायत है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया है या वैसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी सनातन ने, किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं करा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं दोनों को लेके चला था, पर लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया तो मैंने वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वो वाली सिस्टम हो गया था। मैंने कहा फिर सनातन में आ जाऊँगा, क्योंकि मैं कान्हा जी को नहीं छोड़ सकता। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और ठाकुर जी की थोड़ी दया हुई तो ब्रजवास कर लूँगा बहुत जल्द, और आपका आशीर्वाद रहा तो गुरु जी। बिल्कुल ठीक है। सनातन धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्या अंतर लगा आपको? आप तो मुसलमान में जन्म लिए हैं और सनातन को फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए दोनों में क्या अंतर? ये लोग लड़ते क्यों हैं धर्म को लेके? मुझे तो ये पता नहीं, क्योंकि मैंने इतनी उन चीज़ों में पढ़ाई नहीं कर रखी। सनातन मुझे ऐसा लगा कि सनातन एक शांत धर्म है जहाँ मन को शांति मिलती है, और किसी के लिए मतलब किसी जानवर को काटना पीटना नहीं होता। तो सनातन इसलिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम किसी का जान लेकर अपना त्यौहार वगैरह नहीं मनाते।
जी। जैसे कि होली होगी, दिवाली होगी, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी हमारे यहाँ दीपक जला करके हाँ, त्योहार दीपक मनाते हैं। जलाकर और मिठाइयों के साथ। तो ये बहुत अच्छा है और अच्छा लगा सनातन बहुत। और अभी मैं सनातन में ही हूँ, तो मैं अपने आप को सनातन ही मानता हूँ। बिल्कुल, आप पूर्ण सनातनी हैं। इस धरती पे प्रत्येक जीव सनातन ही है मेरे भाई। रास्ता भटक गए हैं लोग, बस ये समझो, रास्ता भटक गए हैं लोग। किसी धर्म में किसी की हत्या करना जायज नहीं है। आपको क्या लगता है, किसी की हत्या करना सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि धर्म को अगर वैसे भी लेके चलें तो धर्म को ना के लेकर भी चले तो लोग एक्चुअली बहुत सनातन जो लोग खाते हैं उनसे भी मेरा वो चाहे जो भी खाए वो, क्योंकि जान सबके अंदर होता है। मैं पहले छोटा था तो मैं जाया करता था मुर्गे की शॉप पे, तो वहाँ एक मुर्गा इतना तड़पता है कि उसको देखकर अब जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है ये उसके साथ। वो इतना तड़पता, अगर कोई जाके उसको करता हुआ देख लेना, मैं लोगों को कहता हूँ कि छोड़ दो, तो लोग कहते हैं कि हम थोड़ी ना काट रहे हो, तो वो काट रहा है। तो सर ये गुरुजी, मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी कुछ आप बताएं कि जो लोग ये कहते हैं हम नहीं काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, हम जान नहीं ले रहे हैं। भाई पर आपके कारण ही तो वो मर रहा है। हाँ, मैं भी आप यही ग्राहक बन करना चाहते तो उसकी हत्या ना होती, तो मैं जिम्मेदार हत्या